हैं और प्रतीक्षा की घड़ी बड़ी लंबी रही है। इंतजार इस बात का है कि शिव भक्त आज कोर्ट के जिस फैसले का इंतजार कर रहे हैं उसमें क्या आने वाला है। साध्वी प्रज्ञा हमारे साथ हैं धर्मगुरु स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित नागपाल वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीर अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ हिमांशु दीक्षित काशी विश्वनाथ से हमारे साथ यानी कि बनारस से हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव श्रीवास्तव वाराणसी कोर्ट से हमारे साथ हैं। आशुतोष सिंह वाराणसी कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले फैसला दिया है, दुनिया सवाल उठा रही है और उठाती रहेगी। क्योंकि अभी आए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मस्जिद पक्ष है वो क्यों विरोध कर रहा है? क्या उसको लग रहा है कि इसमें हिंदू पक्ष का पलड़ा ज्यादा भारी है इसलिए विरोध कर रहे हैं? देखिए साहब, यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़रूरी है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे अपने देश की जो जनता है और उनका जो फिलवक्त का जो मूड है वो ये है कि हमारे देश में विकास हो, हमारे देश की जो तरक्की हो। लेकिन किसी ना किसी तरीके से हर कोई पॉलिटिकल पार्टी पोलराइजेशन करने के लिए नए नए मुद्दे उठाती है और नए नए अंदाज। पॉलिटिकल पार्टी ने मुद्दा उठाया है ना, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ जी, उसके बाद आप बोलें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी भले ही सामने ना हो, लेकिन बिहाइंड द कर्टन अगर आप देखा जाएगा तो ये गेम सारा का सारा एक पोलराइजेशन का है। तो पिछले फैसले में जो मस्जिद पक्ष जीता था उसमें पॉलिटिक्स नहीं हुआ? देखिए, ये मैं कह रहा हूं ना कि ना हिंदू ना मुसलमान, हर दो तरफ पोलराइजेशन की कोशिश है। जैसे कि बात यूसीसी पर भी हो रही तो वो भी तो वही था, उसमें हर दो पक्ष अपना अपना पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कई जगह मकाम पर, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो सीए हो, ये जो है गेम चेंजर साबित होता था। लेकिन अब मेरी नज़र में ये सारी चीज़ें जो है गेम ओवर की तरफ जा रही है। अब जनता नहीं चाहती है कि किसी विवाद में जाए। कैसे? जनता चाहती है कि सर बताइए, जनता का फैसला कैसे कर रहे हैं? जनता जो चाहेगी ना, जनता जो चाहेगी वही है देश में जनता जो चाहेगी वो सिर्फ पीर अली कादरी जी को पता है। नहीं, कादरी जी को अपनी अपनी तरफ कह रहा हूं मैं आपसे कि हमें थोड़ा पहले बोल लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी बहुत बड़ी मिसाल आपको जो है कर्नाटक में मिल चुकी है कि लाख जो है वहां पर बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आपने देखा जनता उस तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं ये नहीं कर, मैं किसी कांग्रेस तो कह रही कि बजरंग बली ने उनको जिता दिया। ना, वो तो यकीनी बात है भाई, जिसकी आस्था उनके साथ है, आस्था है वो तो। आप कह रहे हैं बजरंग बली की, तो इसलिए वहां पर बदल गया, वहां सरकार बदल गई। मैं ये कहना चाह रही है कि बजरंग बली ने जिता दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर फिलवक्त मुद्दे विकास पर होना चाहिए। अब हमारे 2024 का चुनाव अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए आप, जब भी हम लोग इस तरह की बातें होती है ना, इस तरह के मुद्दे आते हैं, जब क्योंकि जवाब नहीं होता तो सीधा सीधा रिप्लाई ये होता है कि भाई विकास रुक जाएगा। आज 150 करोड़ की आबादी वाला जो देश है, इसमें कोई ऑफिस नहीं जाएगा, ऑफिस जाएगा, काम कोई होगा, अपना मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। देखिए, मैं आज के कोई अधिकारी अपने दफ्तर नहीं जाएगा, मैं आज पत्रकार फील्ड में जाकर अपना काम नहीं करेगा। मैं आज के सर्वे पर एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या कोई मास्टर साहब आज स्कूल में नहीं जाएंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए? कैसे रुक रहा है विकास, मुझे ये समझाइए। जरा सुन लीजिए सर, जरा सुन लीजिए, थोड़ा धीरे रखिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो भी सर्वे होगा, चाहे वो हिंदू पक्ष में हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष में हो, वो हमें जो है कबूल होगा। पीर अली कादरी जी, मैं रुक चैनल के माध्यम विशेष कादरी जी जवाब दे दीजिए। कोई वो प्रेयर कर सकते हैं, क्या वो नमाज पढ़ सकते हैं ऐसी जगह पर जहां पर किसी दूसरे धर्म की आस्था भी हो और वहां पर पहले से कोई दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों की इमारत भी हो? देखिए विष्णु जैन जी, पहली बात तो यह है कि सबसे दोनों का मैटर भी कोर्ट में चल रहा है। ना आपका दावा मेरा चलेगा वहां पर, ना मेरा दावा चलेगा। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा होगा। लेकिन इससे पहले मैंने आप ही से ये बात कही थी, शायद किसी चैनल में आपकी मेरी मुलाकात हुई थी, कि सर ये सब झंझटों को छोड़िए, बैठकर संवाद करते हैं। अब तक के जिन्होंने भी जो कुछ भी देश का वातावरण खराब करने के लिए दोनों पक्षों में लड़ाया भिड़ाया है, हमने तो आपसे पहल की थी कि संवाद करें, बैठे, भाई को जवाब देना हर दो ग्रुप्स में बैठेंगे, बात करेंगे। अगर ऐसी कोई बात निकलती है तो फिर फैसला भी करेंगे, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी के धर्म स्थल को जाएं, तोड़े और आप वहां बैठकर इबादत करें। हमारी इबादत पीर अली कादरी। देखिए विष्णु जैन जी, मैं आपको फिर एक बार ये बात कहना चाहता हूं सर कि हमें वहां पर किसी किस्म का कोई भी, आप जो सर्वे करा रहे हैं, मेरी अपनी मैं बात कर रहा हूं और मेरी जितनी भी लोग मानसिकता रखते हैं वैसे मुसलमानों की बात कर रहा हूं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
लेकिन सर यहाँ पर बराबर किसी ना किसी तरीके से विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये हमारे अपने इस्लाम में, धर्म में ये बात मानी जाती है कि अगर वो किसी और का धर्म स्थल है और अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो उस पर हमें ज्यादा जो है बहस तकरार हुज्जत नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां पर वो चीज को प्रूफ होना है। अब आप जैसे कि कहें कि औरंगजेब, अरे सर मुस्लिम कम्युनिटी में अगर कोई औरंगजेब के जो गुणगान गाने वाला है तो दूसरी कम्युनिटी में देखिए आप, जो गोडसे का भी जो है गुणगान गाते करते हैं। तो हर कम्युनिटी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो गुणगान करते हैं, लेकिन आप हम जैसे लोगों को चाहिए कि देश को जोड़े, ना कि तोड़ने की कोशिश करें। देश जुड़ता रहेगा, काम चलता रहेगा, भाईचारे की बाकी रहेगी तो सब चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यहां इस कोर्ट रूम में हम मौजूद हैं जहां बस जजेस नहीं होंगे यहां पर, लेकिन साथ यहां जो खास मेहमान अभी जुड़ने वाले हैं, असल में अगले करीब आधे घंटे हम जो चर्चा करने वाले हैं उन लोगों से करने वाले हैं जो धर्म के मर्मज्ञ हैं, जो धर्मज्ञ हैं, दोनों ही तरफ के धर्म के जानकार। उनकी तरफ से, उनके दृष्टिकोण से इस मामले के मेरिट्स और डेमेरिट्स वो हैं। हमारे साथ साध्वी जया भारती जी जुड़ेंगी हिंदू पक्ष की तरफ से। आइए मैं आपको यहां आमंत्रित करता हूं। और इसके अलावा हमारे साथ हिंदू पक्ष से एक और साहब यहां जुड़ने वाले हैं, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो मैं आपका परिचय उनके साथ कराऊंगा। लेकिन तब तक मैं यहां बुलाऊंगा अली कादरी जी को, जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां मौजूद हैं। और मेहरुद्दीन रंगरेज जी भी आ जाएं प्लीज, वो भी यहां अपनी बात कहेंगे। और सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, मैं उन पास वापस लौटता हूं। अली कादरी साहब, पुल आउट कर लेना चाहिए इतने मजबूत तथ्य और प्रमाण देखने के बाद, तो खुद ब खुद ये कह देना चाहिए कि आपकी ही जगह थी और आप इसमें आए, पूजा अर्चना करें, हम इस जगह से हट रहे हैं। क्योंकि आपको विकास चाहिए। ठीक, और आपको ये ठीक है मैम। विकास तो हर भारतीय को चाहिए। इस देश में जो जीता है वो विकास चाहता है और इस देश से जो मोहब्बत करता है वो अपने देश का विकास चाहेगा। और अगर कोई विकास नहीं चाहता है तो मैं समझता हूँ कि उसको अपने देश से मोहब्बत नहीं। देखिए सर, जहां तक के सवाल आपके अपने चैनल पर अभी जो बातें, जो रिपोर्ट जो बतलाई गई है, ये ठीक है, आपकी अपनी आस्था है, आपकी अपनी मान्यता है, आप इसको मानिए। हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन मैटर कोर्ट में है और अब आप देखेंगे कि कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा। और यह कह देना कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले से घबराहट में है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गया, नहीं। अगर कोई लोअर कोर्ट में हमारे खिलाफ में किसी भी मैटर में कोई फैसला आता है तो एक हिंदुस्तानी को हक है कि वो हायर कोर्ट जाए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाए। हम अपने राइट्स को, अच्छा ठीक है। अली का बातों का जवाब मैं ले लेना चाहता हूं। सौहार्द के बगैर विकास। दूसरी बात यह कि अगर आपको सीधे सीधे सामने तथ्य और प्रमाण दिखाई दे रहे हो तब भी आप कोर्ट, उससे ऊपर की कोर्ट, उससे ऊपर की कोर्ट तब तक जाते रहेंगे जब तक रास्ते बंद नहीं हो जाएंगे। और फिर उसके बाद कुछ लोग ये भी कहने वाले होंगे, जैसे बाबरी के केस में हमने देखा था कि देखिए हमको इंसाफ नहीं मिला। एग्जैक्टली। देखिए सर, बाबरी मस्जिद का जजमेंट आपके भी सामने, मेरे भी सामने, और हम कोर्ट को जो है सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने कोर्ट के फैसले को कबूल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी किस्म की कोई घटना बाबरी मस्जिद का डिसीजन आने के बाद नहीं हुआ, क्योंकि सारा मुसलमान हिंदुस्तान का कोर्ट को सर्वोपरि माना और कोर्ट के फैसले को कबूल किया। रहा सवाल साहब कि सौहार्द की बात है, तो हमने तो कहा था कि संवाद के जरिए हल कीजिए, नहीं तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हर दो पक्ष में, चाहे हिंदू हो कि चाहे मुसलमान हो, हर दो जगह शरारती लोग होते हैं। जिस तरीके से औरंगजेब को कुछ लोग जो है आगे बढ़ाकर चढ़ाकर के पेश करते हैं, तो वैसे ही आप हिंदू पक्ष में देखिए, नहीं तो गोडसे को अपना सर्वोपरि मानते इसी हैं। तरफ में जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी तरफ से तो बड़ी सदाशयता वाला, बड़ा सहिष्णु किस्म का आदमी था, ये भी सुना होगा आपने। अब जरा देखिए साहब, यहाँ पे जिस हिसाब से बहस हो रही है, तो मेरा अपना कहना और मानना यही है कि थोड़ा जो है हम मर्यादा को बाकी रखें, चाहे कोई भी हो। रही बात के हिंदू पक्ष का अपना जो बात कहना है वो कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष अपनी बात कह रहा है। आपने अभी किसी अंग्रेज का भी हवाला दिया, तो अंग्रेजों ने तो हिंदुस्तान में बहुत काम करके गए, जो आज तक कि हम आपस में लड़ रहे हैं, भीड़ रहे हैं, ये तो अंग्रेजों का ही कारनामा है। लेकिन रहा कि ज्ञान व्यापी हो या और भी कोई दूसरा इशू शायद हो सकता है कि 24 के करीब और एक नया कोई इशू जन्म ले ले, क्योंकि इसी पर तो हमारे देश की सियासत चल रही है। आप जब से देखेंगे कि 1990 से देखेंगे आप, तो हमारे देश की सियासत इसी पर टिकी हुई है, धर्म के आधार पर। लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि अब तक के जो हमारी भारत की जनता है, जितने भी भारतवासी है,
सब लोग ये बातों में आते गए, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो, और जहां जहां धर्म को लाया गया वहां पर गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन सर, अब जहां पर नहीं, सुन लीजिए सर, अब जहां पर धर्म को लाया जा रहा है वहां पर गेम ओवर साबित हो रहा है। इसकी मिसाल आपको कर्नाटक में मिलेगी। मैं ये कह रहा हूं सर कि जो भी कोर्ट में मैटर है सर, आप एक बात में जो लोग गए हैं, जाहिर है वो जो सर वो जो कोर्ट की सुनवाई की जाएगी, लेकिन आप इसमें सियासत देख रहे हैं। सर, नहीं अब श्रृंगार गौरी की पूजा इन्हें मिल के कर लिए अगर कोई हमारी बहनें वहां पर अर्जी लगाई है, वो तो बाहर होती है ना, तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सारी मस्जिद पर आप दावा ठोकेंगे। आप कह रहे हैं कि हमारे सर अगर पूरी मस्जिद ही मंदिर तो ये दावा आपका तो दावा किया है, जाएगा। आपका दावा है। मुझे इनकी बात समझ में नहीं आ तो रही सर इसी बात की सुनवाई हो रही है, ये बात नहीं है। इसी बारे में तो